देखिए, आप लोगों के मन में ये चलता है, बहुत सारे लोग प्रश्न किए कि सर, इस सर्वे के दौरान कोई भाई अपना हिस्सेदारी नहीं बांटना चाहता है, सहमति नहीं जता रहा है, तो क्या करे। तो टॉपिक आपका लिखा हुआ है कि भाई हो, चाचा, पटीदार, खानदानी जमीन है और जमीन नहीं बांटना चाहता है तो क्या करे। और एक सवाल ऐसा भी बनता है कि क्या सिर्फ अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करा सकते हैं या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, इसी पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो जितने भी आपके कंफ्यूज थे इस समस्या को लेकर और जितने भी लोग परेशान थे, बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने पैतृक संपत्ति में, खानदानी संपत्ति में किसी भाई को कम दे करके, किसी को ज़्यादा दे करके, कोई दबंग है अपने हिसाब से पकड़ के घर उसमें ज़्यादा बना लिया और उसको कागजाती बंटवारा नहीं किया। तो कागजाती बंटवारा नहीं किया तो उसमें बहुत बड़ा फसाद बढ़ जाता है, झगड़ा लफड़ा बढ़ जाता है। तो इससे अगर आपको बचना है तो मात्र 3 स्टेप आपको करना होगा। अगर वो 3 स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब क्या 3 स्टेप है, आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और जो नीचे लिखा गया कि क्या अपने हिस्से का जमीन, सिर्फ जो अपना हिस्सा है वो अपने नाम करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो करा सकते हैं। उसके लिए क्या नियम अपनाना है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से डाला जाए तो आपके पास चला जाए और आप आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, को जो 3 नियम दिया गया है उस 3 नियम को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले का नियम जो है, जो आपको भाई, चाचा, पटीदार, खानदान, हिस्सेदार जो भी है और बांटना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले 1 नंबर में आपको वही काम करना होगा कि जिस जमीन का, मान लीजिए कि जिस जमीन को आप बंटवारा करना चाहते हैं, जितना भी जमीन है, जिस जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं, जिस जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ठोप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो छूट जाएगा। अगर आप अपने नाम कराना चाहते हैं तो फंस जाइएगा, इसलिए पूरे डिटेल्स से देखिएगा, समझ जाइएगा, तब करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि खतियान निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, खतियान निकालना होगा। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये किया का, उसके बाद 2 नंबर में आपको करना है, ये तो 1 नंबर में हो गया कि आपको जमीन का बंटवारा करने के लिए खतियान निकालना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल अपने रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से, रिकॉर्ड रूम से, और उसका जो होता है वैलिड पेपर, समझना है कि नहीं, सर्टिफाइड पेपर निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपको एक और काम करवाना पड़ेगा, वो है आपका वंशावली। वंशावली बनवाने के लिए आपको देखिए 3 जगहों से बना सकते हैं। 1 नंबर में लिखा है कि पंचायत मुखिया द्वारा। तो कहीं कहीं देखिए, आपके गांव में जो मुखिया होंगे उनको मुखिया बोला जाता है, कहीं कहीं जगहों पर प्रधान भी बोला जाता है और कहीं पर पंचायत अध्यक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, तो उससे जाकर के आपको सबसे पहले क्या कराना होगा कि वंशावली बनवाना होगा। ठीक है, मुखिया से, या जो आपका कहा जाए कि प्रधान कहा जाता है उससे, या पंचायत अध्यक्ष कहलाता है उससे। यानी कि हर जगहों पर, हर स्टेट में अलग अलग इनकी नाम है और काम काम वही है। यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वंशावली निर्गत हो जाएगी और आप वंशावली तैयार करा सकते हैं इसके माध्यम से। वहाँ पर साइन सिग्नेचर जो भी मुहर लगेगा, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। उसके बाद जैसे वंशावली आप बनेगा कैसे, तो सबसे पहले ये समझिए कि वंशावली अगर रेडी होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई आपका दादा है। ठीक है, ये दादाजी के नाम पर जमीन है, मान लीजिए कि ये जमीन है, पैतृक संपत्ति है दादाजी का। दादाजी के मान लीजिए कि 3 लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें से ये दो लड़का सहमति नहीं दे रहा है बंटवारे के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि दादाजी का जमीन आपके 3 बेटों में कर देना होगा। ठीक है, तो ये बेटे का बन गया। ठीक है, ये सब बेटे हैं उनके दादाजी का। ठीक है, ये लोग बेटे हैं। और इन, मान लीजिए कि 1 नंबर लड़का है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और 3 नंबर के बच्चे आप लोग हैं और आप चाहते हैं कि अपने नाम करा ले। तो इसका मान लीजिए कि आपका 4 लड़का है, 3 नंबर लड़का का मान लीजिए कि 4 लड़का है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये जमीन बट करके आपस में कहाँ जाएगा, 3 लड़कों के बीच जाएगा, इनके इनके इनके, ठीक है। उसके बाद जो मान लीजिए कि ये लोग राय नहीं दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने 3 नंबर बेटे के, अगर आप बेटे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि दर्शा लीजिए 1 2 3 4, तो आप बेटों में बांट दिए। बेटों में बांटने के बाद ये लोग 2 ऑप्शन नहीं तैयार है, तो ये तीसरा ऑप्शन तैयार है अपने नाम पर कराने के लिए। तो ये तीसरे बेटे के बेटे हैं, तो इसमें बट जाएगा, जमीन ये बट जाएगा 4 भाग में, और 4 भाग ये सहमति से आपस में ये क्या करेगा, लोग अपने नाम की जमीन जो है हिस्से अपने हिस्से पर करा लेगा। तो कराने के लिए उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए कि राजस्व कर्मचारी, आप जानते होंगे कि आपके पंचायत या हल्का के जो भी है पंचायत राजस्व कर्मचारी, कहीं कहीं पर पटवारी बोला जाता है, कहीं कहीं पर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपको राजस्व कर्मचारी से जाकर के मिलना होगा, वहाँ पर सारे कागजात आपको देने होंगे जो जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड जो भी पहचान पत्र होगा वो भी देना होगा। इसके बाद जाकर के वहाँ आपको कर्मचारी से मिलना होगा, और मिलने के बाद कहना होगा कि आपको आवेदन में लिखना होगा कि हमें लिखित बंटवारा कर देना है, जिसमें से 2 भाई असहमति दे रहे हैं और 1 भाई सहमति पर है और अपने नाम के हिस्से अपने नाम कराना चाहते हैं। अगर ये तीनों लोग सहमति हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लोग वहां पर जाएंगे और अपना सहमति पत्र लगा देंगे, तो कर्मचारी के पास सहमति दे देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो तीनों लोगों के नाम पर आसानी से जमीन बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ से बढ़ जाएगा तो यहाँ बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर क्लेम है, यहाँ लोग तैयार नहीं है और इनके हिस्से का जमीन इन लड़कों में बांटना है, इन व्यक्तियों में बांटना है, तो आपको स्पेशल अकेले जाकर के वहाँ पर लिखित आवेदन देना होगा कि हमारा बंटवारा कराना है। तो वहाँ से सर्च होगा, आपकी ज़मीन की जांच की जाएगी, क्योंकि आप अकेले अपने नाम के हिस्से करा रहे हैं, तो वहाँ पर जांच की जाएगी। तो वहाँ से लेटर आवेदन है आपको सीओ के पास जाएगा, सर्कल ऑफिसर के पास। सर्कल ऑफिसर के पास जाने के बाद वहाँ से आपका अधिकारी आएंगे, आपके ज़मीनों का जांच करेंगे कि ये ज़मीन कैसा है, किस तरफ से, रोड पे है या अंदर में है, किस टाइप से है। ये नहीं है कि आपके कहने के हिसाब से मेरा हिस्सा इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए, पूरब कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसा सिचुएशन होगा जमीन को, वैसा अधिकारी आपको क्या करेगा, बंटवारा बनाएगा। तो ये आपके कहने से नहीं होगा। और जांच जब हो जाएगा तो आपके साइड का हिस्सा आपके नाम पर कराया जाएगा, 2 से 3 महीने में आपका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन आप अकेले कराते हैं तो इसका खर्च आपको देना होगा, जो भी चार्ज लगेगा, आने जाने की, पेपर रेडी तैयार करने की, कोई अधिकारी का जो खर्च होता है वो आपको देने की आवश्यकता पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा। अगर ये 3 लोग सभी लोग तैयार होते तो आपको अकेले देने की आवश्यकता नहीं होता। समझ रहे कि नहीं बात। तो अगर आप चाहिएगा तो ये 3 स्टेप 4 स्टेप फॉलो करके आप अपने ज़मीन अपने हिस्से का जो है सिर्फ अपने नाम करा सकते हैं और सर्वे करा करके अपने नाम पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। छोटा प्रश्न होगा कमेंट के माध्यम से समझा दिया जाएगा, लेकिन बड़ा प्रश्न होगा तो उसको वीडियो के माध्यम से बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे सहमत है या नहीं, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।